नालासोपारा के प्रगति नगर इलाके में लगातार ड्रग्स पे ड्रग्स मिल रहे हैं। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार है। नालासोपारा के प्रगति नगर इलाके में लगातार ड्रग्स पे ड्रग्स मिल रहे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पे कई 100 करोड़ के ड्रग्स मिल गई। आज फिर 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है यहाँ पे बरामद हुई है और इसमें जो आरोपी शामिल है वो महिला है, नाइजीरियन घाना देश की जो युवती है, लगभग 22-23 साल की उम्र की लड़की है, जो यहाँ पर आकर सीधे घाना से सीधा नालासोपारा में प्रगति नगर, वहाँ पर जब नाइजीरियन का गांव है, नाइजीरियन का अड्डा है, उस अड्डे पर वो 5 करोड़ के ड्रग्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रोडक्शन कर रही थी, बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसके पास से कई प्रकार के जो सामान है, प्रोडक्शन के सामान है, वो बरामद हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन ड्रगिस्ट और ड्रग सेलर पेडलर्स को ये कैसे पता चल जाता है कि नालासोपारा ही ड्रग्स का अड्डा है। खैर फिलहाल इसमें तुलिन पुलिस स्टेशन ने लगातार कार्रवाई करते हुए कई बार बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उन्होंने ड्रग्स बरामद की है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये आखिरी कार्रवाई थी? आने वाले दिनों में क्या ऐसी बड़ी कार्रवाई फिर भी देखने को मिलेगी? क्या ये ड्रग्स रैकेट थमेगा? क्या नालासोपारा ड्रग्स फ्री होगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल रिपोर्ट में आगे क्या है, आइए देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस का, इस पर क्या कहना है। माननीय पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, इनके आदेश से और पुलिस आयुक्त मीरा भाईंदर व सेवीरार आयुक्तालय, इनके मार्गदर्शन पर आयुक्तालय में पुलिस ने ड्रग्स और अम्लीय पदार्थ इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। तुलिन पुलिस स्टेशन ने के कुछ अधिकारी कल 16 मई को पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी वक्त हमें खबर मिली कि एक परकीय महिला है, विदेशी, और उस महिला वहाँ पे बिना परमाना रहती है। तो इसलिए हम वहाँ पे गए तो उसके घर में हमें 2 किलो 800 ग्राम का ड्रग्स यमड़ी मिला है। उसकी कीमत 5 करोड़ 60 लाख और 42,000 इतनी कीमत है। उस महिला का नाम रीटा फटी कुरेवेई 26 साल वो है। उसका एक साथी है, उसको भी हम ढूंढ रहे हैं। पिछले 3 महीने में तुलिन पुलिस स्टेशन ने 6 नाइजीरियन के साथ 9 लोगों को अरेस्ट किया है और 11 कोटी का यमड़ी ये ड्रग्स बरामद किया है। उसके साथ 5 लाख से भी ज़्यादा कीमत का गुटखा, 2 लाख से भी ज़्यादा कीमत की दारू हमने जब्त की है। हम लोगों ने 85 लोग जो ये नशा करते, तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। मैं सब नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि जिन लोगों ने ये नाइजीरियन लोगों को रहने के लिए घर दिया है, ऐसे 11 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस तरह से काम करने वाले जो भी परदेशी नागरिक हैं, जिनके बारे में आपके पास कुछ पहचान नहीं है, उन्हें घर मत दीजिए भाड़े से। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कोई दलाल हो, मालिक हो, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये जो नशा है, हमारे वरिष्ठ CP साहब, एडिशनल CP साहब, DCP साहब और ACP साहब, इनके मार्गदर्शन में इसी तरह से जारी रहेंगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागरिकों ने अगर हमें पूरी सहायता दी तो हम इस नाइजीरियन जो ड्रग्स बेचते, उससे इस विभाग को मुक्त करने वाले हैं। बड़े पैमाने पे सर ड्रग्स मिला है, वो बना रहे थे, ऐसा कुछ बताया उसमें कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे क्या लोग? उस घर में कुछ सामान मिला है, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे जो कुछ रॉ मटेरियल था, उसकी सहायता से वहाँ पे वो ड्रग्स तैयार कर रही थी। घाना से सीधा नालासोपारा में आके वो ड्रग्स रैकेट चला रही है सर, उसके सहयोगी वगैरह कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हुए थे? अभी तक एक सहयोगी आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बारे में जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाएगा। महिला को कितने दिन की रिमांड मिली, क्या आगे की प्रोसीजर? 23 तारीख तक उस महिला को रिमांड मिली है और हम कोशिश करेंगे कोर्ट को कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिले, ताकि हम इस केस के जड़ तक पहुंच जाए। नाइजीरियन सर लगातार प्रगति नगर से ही आ रहे हैं बाहर और लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही है। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार है। अगर उन लोगों ने हमें सहायता की, जिन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे लोगों को रहने के लिए नहीं देना चाहिए। हम जारी कर रहे हैं, हर रूम, हर एरिया सब चेक कर रहे हैं और जो भी हमें बाकायदा रह रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं।